हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो कुछ लोग मैनेजमेंट को साइंस मानते हैं, कुछ लोग उसे आर्ट्स मानते हैं, कुछ लोग उसे प्रोफेशन मानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइंस, आर्ट्स और प्रोफेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें अलग अलग मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कंपेयर करके पता लगाते हैं कि असल में मैनेजमेंट का नेचर है क्या। तो साइंस एज ए डिसिप्लिन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर फॉर्म होनी चाहिए। तीसरा, जितने भी लॉज और प्रिंसिपल्स हैं उनके यूनिवर्सल वैलिडिटी होनी चाहिए। यूके, यूएस, इंडिया, चाइना, हर जगह वो एक जैसे रहने चाहिए, एक जैसे काम करने चाहिए। मैनेजमेंट के जो क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको एक सर्टेन एक्सटेंट तक सेटिस्फाई भी करता है। जैसे पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो हमारे मैनेजमेंट के पास भी क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसके पास अपनी थ्योरीज और अपनी प्रिंसिपल्स हैं। दूसरा है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो हाँ, मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल हैं वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से बने हैं, पर क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बींग्स पे हुए हैं इसलिए हम लोग आउटकम को बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई मैनेजर कहे कि अपने एम्प्लॉयज़ को अगर डांटोगे तो वो अच्छे से काम करेंगे, क्या पता 10 में से 4 एम्प्लॉयज़ सच में अच्छे से काम करें, लेकिन बाकी के जो 6 एम्प्लॉयज़ हैं वो डिमोटिवेट हो जाएं और नहीं काम करें। और कोई मैनेजर आपको एडवाइस दे कि आप अपने एम्प्लॉय से बहुत फ्रेंडली वे में बिहेव करो तो वो अच्छे से काम करेंगे। तो क्या पता कुछ एम्प्लॉयज़ तो मोटिवेट होकर बहुत अच्छे से काम करें और कुछ एम्प्लॉयज़ आपको बहुत हल्के में लें और काम ही पूरा ना करें। तो वही है कि सेम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सेम टेक्निक का जो रिज़ल्ट है वो अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि हर जो ह्यूमन बीइंग है वो अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है। थर्ड है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है। मतलब एक मैनेजर ने जो चीज़ अपनाई और उसे रिज़ल्ट मिला, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे लोगों के साथ दूसरा मैनेजर अपनाए तो उसे सही रिज़ल्ट मिले ही, क्योंकि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें हमें मॉडिफिकेशन लाने पड़ते हैं। अब एक कंपैरिजन से हमें क्या पता चलता है कि मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस तो नहीं है, पर हम इसे एक सोशल साइंस कह सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग से डील करती है। या अर्नेस्ट डेल ने शब्दों में कहा था कि मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस है, मैनेजमेंट इज़ अ सॉफ्ट साइंस। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब आर्ट क्या होता है? आर्ट इम्प्लाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। कोई नॉलेज है उसका एप्लीकेशन को आर्ट कहते हैं। जैसे कि आर्ट की भी बुक्स आती हैं, राग की, सूत्र की, खूब सारी बुक्स हैं, लेकिन उसका पर्सनलाइज एप्लीकेशन क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है। और वो पर्सनलाइज एप्लीकेशन करके हर जो आर्टिस्ट है वो अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट, गोल अचीव करता है। और जो ये आर्ट है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, इसलिए ये फेलियर भी हो सकते हैं इसमें कि किसी की अच्छी हो गई लेकिन किसी ने जो अप्लाई की वो किसी को नहीं पसंद आई, वो उतनी अच्छी नहीं हुई। अब मैनेजमेंट क्या है? वो भी आर्ट की तरह एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। अलग अलग सिचुएशन में एक सेम नॉलेज को अलग अलग तरह से अप्लाई किया जाता है। दूसरा, मैनेजमेंट भी एक हाईली पर्सनलाइज एक्टिविटी है। हर मैनेजर जो होता है वो अपने वे में मैनेजमेंट करता है और इसमें कुछ तो सफल होते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं। थर्ड है, मैनेजमेंट इज़ एक्शन ओरिएंटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके लेकर जो मैनेजमेंट है वो क्या कैसा है? एक्शन ओरिएंटेड है। और ये कंपैरिजन से हमें ये पता चल गया कि मैनेजमेंट पूरी तरह से एक कला है, एक परफेक्ट आर्ट है, या इसे एक फाइन आर्ट भी कह सकते हैं। तीसरा, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं प्रोफेशन के, पहले ये जानते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होना। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। चौथा, कोड ऑफ कंडक्ट। और पांचवा है सर्विस मोटिव। अब हम लोग मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स से इसे कंपेयर करते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो हाँ, मैनेजमेंट के पास भी क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब कोई प्रोफेशन हो गया, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, उस आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। आपको अगर लॉयर बनना है तो आपके पास लॉ से रिलेटेड जो डिग्री होती है वो होनी चाहिए। बिना उस डिग्री के आप उस प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। पर इसमें हम भी मैनेजमेंट में क्या है कि मैनेजर बनने के लिए अभी किसी डिग्री की लीगली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है,
लेकिन जो मोस्टली कंपनीज हैं वो प्रेफर करती हैं कि जो मैनेजर्स हो उन्होंने क्या कर रखा हो, MBA कर रखा हो। इसलिए ये चीज़ अभी तो नहीं है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, पर क्या पता आगे आने वाले सालों में ये भी आ जाए। तीसरा, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। तो ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं वो हैं, मैनेजर के लिए भी हैं, मैनेजमेंट के लिए भी हैं, लेकिन उसको ज्वाइन करना अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है, इसलिए ये भी शायद आने वाले आगे सालों में हो जाए। चौथा, कोड ऑफ कंडक्ट। अब जो डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उन सब के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन। पर मैंने जैसे बताया कि मैनेजर्स को कंपलसरी नहीं है प्रोफेशनल एसोसिएशन ज्वाइन करना, इसलिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसे फॉलो करना भी कंपलसरी नहीं है। और हर कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग तरह से होता है, कोई यूनिफॉर्म एक ही कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। इसलिए ये चीज़ अभी तो नहीं है, लेकिन क्या पता आगे आने वाले सालों में ये भी इंक्लूड कर दी जाए। पांचवा है सर्विस का मोटिव होता है। अब मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं उसे अचीव करना। पर अब ऑर्गेनाइजेशन भी अपने सोशल ऑब्लिगेशंस को प्रेफरेंस देने लगी है, इसलिए ये चीज़ भी धीरे धीरे इंक्लूड हो रही है। तो हम अगर कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट ऑन पाथ है, प्रोफेशन बनने के रास्ते पे है, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अभी प्रेजेंट नहीं है, तो बहुत जल्दी वो गवर्नमेंट की बैकिंग के साथ इंक्लूड हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का ये स्कोप है। पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है फोरकास्ट करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बजट को कंट्रोल करना, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना एक कंपनी की, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका मैनेजमेंट भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, और वो भी मैनेजमेंट का एक स्कोप है। जैसे पर्सनल या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कवर्स द वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सच एज एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनका ट्रांसफ़र करना, प्रमोशन करना, रिटायरमेंट देना, टर्मिनेट करना, उनको सैलरी यानी कि रेम्यूनरेशन देना, लेबर वेलफेयर और सोशल सिक्योरिटी देना, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये सब किसका पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट किससे डील करता है, गुड्स की मार्केटिंग से, सेल्स को प्रमोट करने से, एडवर्टाइज करने से, पब्लिसिटी से, अपने गुड्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो चैनल्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, उससे, मार्केट में रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाने से, ये सब किसका काम है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। फोर्थ है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आता है प्रोडक्शन की प्लानिंग करना, क्वालिटी को कंट्रोल करना, इंस्पेक्शन करना अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का, प्रोडक्शन की टेक्निक्स को देखना कि कौन सी इफ़ेक्टिव है, क्या नई नई टेक्निक्स टेक्नोलॉजी हम लोग ला सकते हैं, ये सब प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पार्ट होता है। मटीरियल मैनेजमेंट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मटीरियल्स हैं उनका परचेज, इशू, स्टोरेज, मेंटेनेंस, रिकॉर्ड्स का और मटीरियल्स पे कंट्रोल करना, ये सब मटीरियल मैनेजमेंट में आता है। परचेजिंग मैनेजमेंट में जो आता है रॉ मटीरियल्स जो हैं, मटीरियल मैनेजमेंट पे ऑर्गेनाइजेशन के जो मटीरियल्स हैं, लेकिन परचेजिंग मैनेजमेंट पे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रॉ मटीरियल्स हैं उनके लिए टेंडर इनवाइट करना, ऑर्डर प्लेस करना, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, ये सब परचेजिंग मैनेजमेंट में आता है। मेंटेनेंस मैनेजमेंट रिलेट्स टू द प्रॉपर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बिल्डिंग है, ऑफिस होगा, प्लांट होगा, मशीनरी होगी, आउटलेट्स होंगे, उनकी मेंटेनेंस किस में आती है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। लास्ट है ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट ऑफिस लेआउट से कंसर्न है, ऑफिस में जो स्टाफिंग है उससे कंसर्न है, ऑफिस में जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं वो सब किसका पार्ट है, ऑफिस मैनेजमेंट का पार्ट है। अब मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। पहला है अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट encourages collaboration and coordination among workers. A general control must be provided to the organizational and personal objectives in order to favorably accomplish the aims. अब ग्रुप गोल्स कैसे अचीव करता है मैनेजमेंट। अब जो मैनेजर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और जो एम्प्लॉय का पर्सनल गोल है उसको एक लाइन में ले आता है, उसको कोलैबोरेशन कराता है, अलग अलग एम्प्लॉयज़ का आपस में कोऑर्डिनेशन बनाता है, जिससे क्या होता है जितना भी एम है
जो ऑर्गेनाइजेशन का एम है और जो पर्सनल एम है वो दोनों फुलफ़िल होते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, और जो एम्प्लॉय है उसे क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। अब एम्प्लॉय जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी अर्निंग होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रुप गोल अचीव हुआ। ये कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। सेकेंड है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अब मैनेजमेंट का काम ही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उस तक एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ उसे पहुंचना है। मैनेजमेंट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी बाय मैनेजिंग रिसोर्सेज इन अ रिलायबल कंसीवेबल वे इन ऑर्डर टू डिक्रीज कॉस्ट अपस्केल पोटेंसी। मैनेजमेंट क्या देखता है कि हम लोग बेस्ट से बेस्ट आउटपुट दे कम से कम इनपुट में, मतलब जो हमारी कॉस्ट है वो जितनी ऊपर जा रही है वो कम हो जाए, वो ऊपर ना जाए, कॉस्ट कम रहे और जो आउटपुट है वो ज़्यादा आए। थर्ड क्या है, क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो मैनेजमेंट है, जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होता है वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस लाता है, और जो लोग हैं वो हमेशा हेजिटेट करते हैं, तो मैनेजमेंट उन्हें हेल्प करता है, उन्हें समझाता है कि चेंज उनके लिए भी बेटर है क्योंकि वो उनकी वर्थ भी इंक्रीज़ करेगा। और ऐसे क्या करता है मैनेजमेंट, एक डायनेमिक, एक एवर चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। फोर्थ, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब जो एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने में भी मैनेजमेंट हेल्प करता है, क्योंकि वो क्या करता है, लोगों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी जगाता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ काम करें, अपने टारगेट्स अचीव करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ साथ पर्सनल एम्स भी फुलफ़िल हो जाते हैं। फिफ्थ है, सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है। मैनेजमेंट कैसे सोसाइटी का डेवलप करता है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेच के, एक रीज़नेबल कॉस्ट पे प्रोडक्ट्स बेच के, जो पुअर सेक्शन है या जो डिसएडवांटेजेस वाले सेक्शन है उन तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा के, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करके, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ बना के क्या करता है मैनेजमेंट, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करता है। यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन।